ये एंड ऑफ द चैप्टर है। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल ऑफ x इन विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर टर्म इज -7। ओके, तो पॉलिनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 3 से हो स्टार्ट। ठीक है, तो कोई भी जैसे आपकी इक्वेशन है, आपने जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, अगर उसमें कोई वेरिएबल की पावर 3 है तो वो डिग्री 3 की कहलाती है, मतलब वो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 बोला जाता है। ओके, अब ये कह रहा है कि -7 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है -7 कर दिया। यहाँ पे आप कुछ भी लिख लीजिए, या तो आप डायरेक्ट 3 लिख लो, या फिर अगर आपको लिखना है 3x + 2 ये लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। ये चीज तो फिक्स हो जाएगी क्योंकि एक्स क्यूब की लिखनी है, डिग्री ऑफ डिग्री 3 का पॉलिनोमियल बनाना है, और -7 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट रखना है। अब ये क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू। वैल्यू फाइंड करनी है अगर x = 1 हम अगर इसमें पुट करें। ठीक है, तो 5x² मतलब क्या हो जाएगा, ये 5 1 × 1 -3 × 1 + 7। बस इसको सॉल्व करना है। 5 - 3 + 7, 5 और 7 कितना होता है, 12 - 3 दैट इज 9। 9 इज द आंसर। अब इसमें क्या बोला है, t = a है, तो हम क्या करेंगे, t की जगह से रिप्लेस कर देंगे, बस ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में पूछा है कि इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर, तो नंबर को मान लेते हैं लेट नंबर बी x। ठीक है, तो इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट एंड वी गेट -7/12, तो हमें से सॉल्व करना है बस। तो ये हो जाएगा -7/12 - 2/3, 12 - 5x2, ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा ना, -15 12, और ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, ये नीचे जाएगा डिवाइड में, तो हमारा जो आंसर आया 1/2 आंसर आया है। ओके, ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है। अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि आप पॉजिटिव नंबर को आप ध्यान दें यहाँ पे, कि पॉजिटिव नंबर है 5 टाइम्स अनदर नंबर के। तो हमने एक नंबर मान लिया x है जो कि स्मॉलर है, और दूसरा लार्जर नंबर मान लिया हमने 5x है। ठीक है, इसमें हमने स्मॉलर और लार्जर क्यों माना है ये हम बताएंगे आगे। इफ 21 इज एडेड टू द बोथ ऑफ द नंबर, दोनों में मैंने 21 ऐड कर दिया। अब ये कह रहे हैं देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम ट्वाइस, मतलब इन दोनों में से कोई एक नंबर ट्वाइस हो जाता है दूसरे के, और यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें स्मॉल और लार्जर नंबर हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं भी रखोगे ना तो 5 टाइम्स है दूसरा नंबर, तो ऑफ कोर्स ये लार्जर ही होगा। और 2 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ इसीलिए किया है क्योंकि आपको स्मॉलर में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तब जाके एक पॉजिटिव नंबर आएगा। अगर आप लार्जर में ही 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि कोई मतलब नहीं बनता, छोटे नंबर में 2 का मल्टीप्लाई होगा तभी तो वो इसके इक्वल हो पाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2x 2, ये हो जाएगा 5x 21। आप इसका आंसर जब सॉल्व हो जाएगा ना, जब आप देखना इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। 42 - 21, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या x आया 7। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नंबर आया x 7, और y कितना हो जाएगा 35। अगर मान लो तुमने गलती से 2 का जो मल्टीप्लाई है वो यहाँ कर दिया होता, मतलब बड़े नंबर को और बड़ा बना दिया होता, तो क्या होता, आंसर ही नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे तुम क्या करते हैं, 10x - x करते हैं, यहाँ 21 - 42, देखो यहाँ पे -21 आया, ये 9x। अब तुम कुछ भी कर लो, ये नेगेटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव तो चाहिए ही नहीं था, हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था, तो ये यहीं रॉन्ग हो जाएगा, तो यहीं रुक जाना और इसको काट के ऐसे करके आना। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है कि आपके पास 800 रुपए हैं एंड यू सेव 250 एवरी मंथ। आप हर महीने 250 रुपए सेव करते हो, तो फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ्स। देखो 6 मंथ्स में आपके पास कितना अमाउंट हो जाएगा, 800 रुपए तो है ही आपके पास, और 250 रुपए हर महीने सेव कर रहे हो, तो 6 महीने में, एक महीने में 250 कर रहे हो, तो 6 महीने में कितना हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई कर देना और 800 रुपए उसमें प्लस कर देना, तो 2300 रुपीज सेव होते हैं। अब हम देखते हैं 2 ईयर्स के लिए। 2 ईयर्स के लिए क्या होगा, 2 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं, 24 मंथ्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, 800 + 250 × 24 कर देना, कितना आंसर आएगा, ये हो जाएगा 800, तो इसमें आंसर आया 6800। ओके, अब ये कह रहा है कि एक्सप्रेस दिस एज ए लीनियर पैटर्न। देखो लीनियर पैटर्न में अगर एक्सप्रेस करना है तो हम मंथ्स को मान लेते हैं लेट मंथ्स वी एक्स। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन हो जाएगी, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल की, हो जाएगी 800 + 250x।
अब x यहाँ पे क्या है, मंथ्स है, आप कितने भी मंथ्स का निकाल सकते हो। यहाँ पे 6 मंथ्स 2 इयर्स का पूछा है तो आप 3 इयर्स का निकाल दो, या फिर 7 मंथ्स का निकाल दो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिफर बाई 3। मतलब कोई 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, कोई भी 2 डिजिट नंबर, फॉर एग्जाम्पल 93 43 ऐसे होते हैं ना, 2 डिजिट का नंबर है, हमें पता नहीं है तो हमने एक्स और वाई मान लिया, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है, 3 आता है। चलो ठीक है, एक इक्वेशन तो हमें ये समझ में आ गई। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अब कह रहा है कि डिजिट्स, अब ये पूरी डिजिट कब बनती है, देखो ये डिजिट बनती है, इसमें ये किस पोजीशन पे है, ये 10th पोजीशन पे है, तो उसको लिखते हैं 10x + y, इस तरीके से डिजिट बनती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर x, मुझे 93 बनाना है तो x 9 हो गया और 3 क्या हो गया हमारा, y हो गया, तो मैं इसे 93 बना लूंगी। देखो 9 + 3 कितना हो जाएगा, 90 + 3 दैट इज 93, बन गई डिजिट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इफ द डिजिट आर इंटरचेंज्ड, मतलब कि ये जो डिजिट है 10x + y, अगर मैं इसे इंटरचेंज कर दूं, इंटरचेंज वाली क्या हो जाएगी, 10y + x, ये हो जाएगी। मतलब 39 को अगर लिखना है तो क्या करना है, 3x 3y + x कर दो, y में क्या मल्टीप्लाई कर दो, 3 का +9 आ जाएगा 39। ओके, तो ये इंटरचेंज वाली हो गई, ये डिजिट हो गई। तो ये कह रहा है कि अगर इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, ये हमारा ओरिजिनल है, ठीक है, ये ओरिजिनल है। अगर हम ओरिजिनल नंबर में इसको ऐड कर दें जो हमारी इंटरचेंज की हुई है, तो हमारा आंसर आता है 143। ओके, तो अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन ये बन गई है। तो चलो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। 10x + x 11x, ये भी 11y हो जाएगा 143, x + y 143। देखो इसको मैं कॉमन ले लूंगी, यहाँ पे 11 को कॉमन ले लिया, 11 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे हो जाएगा ये डिवाइड, कितना आएगा ये, हाँ ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 1 से जाएगा और ये 13, ठीक है। तो हमारी जो दूसरी इक्वेशन आ गई x + y = 13, ये हमारी दूसरी, ये थर्ड इक्वेशन मान लो क्योंकि दूसरा मैंने ये किया था तो हमने सॉल्व किया है, इसको यहाँ लिख सकते हैं सॉल्व सेकेंड। अब क्या करेंगे, इवेलुएट करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड को। तो x - y 3 है और x + y = 13 है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये ऐड हो जाएगा 16, तो x = आ गया 8। अगर x हमारा 8 है तो हम इसमें या फिर इसमें किसी में पुट कर लो। अगर 8 है हमारा तो हमने मान लो थर्ड में हमने पुट कर दी, पुट इन थर्ड x = 8, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, y = 13 - 8, तो 13 में से 8 गया तो ओके। अब हम देखते हैं कि हमारा y 5 आया है और ये x आया है 3, क्या 8 - 5 3 होता है, यस होता है। तो हमारा ये वाला जो था इसका फर्स्ट, द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, वो क्या हो रहे हैं, उनका माइनस करते हैं तो 3 आता है। तो हमारी डिजिट क्या हो गई, हमारी डिजिट हमने x y मानी थी, मतलब हमारी डिजिट हो गई 85। 85 के बारे में बात हो रही थी। ओके, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है, और आइडेंटिफाई करने स्लोप्स y इंटरसेप्ट, आल्सो फाइंड करने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन कट द y एक्सिस। देखो ये चीज ना, देखो ये चीज तो हम ऐसे ही ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहली इक्वेशन पकड़ लेते हैं, y = -3x + 4, इसमें स्लोप क्या होगा, -3 और इंटरसेप्ट क्या होगा 4, ठीक है। मतलब कि ये अगर x = 0 है तो हमारा y कितना आएगा, y आएगा 4, ठीक है। मतलब कि 0,4 पे, तो पहला वाला आंसर मिल गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द दीज लाइंस कट द y एक्सिस, ये y एक्सिस पे 0,4 पे कट करेगी और इसका स्लोप होगा -3। ओके, ऐसे नेक्स्ट निकालते हैं, y 2y = 4x + 7, हाँ हाँ, इसको यहाँ से y को हमें खाली करना पड़ेगा 2, तो 2 हम नीचे डिवाइड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 7/2। तो इसमें स्लोप आया आपका 2 और b आ रहा है 7/2, मतलब कि अगर x 0 करते हैं तो y = 7/2, मतलब कि 7/2 पे तो ये y पे कट करेगा और उसका स्लोप आया है 2। अब नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ का देखते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, 5y 6x - 10, इसमें स्लोप होगा, स्लोप के लिए अच्छा पहले इसको y को यहाँ से हमें अकेला करना पड़ेगा, मतलब 5 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो y = 6/5x - 10/5,
मतलब कि y इजिकल टू 6/5x माइनस 2 ये होगा। तो स्लोप हो जाएगा हमारा 6/5 और b हो जाएगा -2। और अगर x इजिकल टू 0 है तो y इजिकल टू -2, मतलब 0, -2 पे ये y एक्सिस पे कट करेंगे। ऐसे ही फोर्थ देखते हैं, 3y6x माइनस 11। इसमें भी हम y को 3 को डिवाइड कर देंगे। देखो y को हमें खाली छोड़ना है, क्यों? क्योंकि y इज इक्वल टू ax प्लस b, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो इसमें y के साथ तो कोई कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो इसको कोफिशिएंट 1 करना होता है, तो ये हो जाएगा 6/3x माइनस 11/3, डेट इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 11/3। स्लोप हो गया 2 और b हो गया आपका -11/3। x इजिकल टू 0 पे y इजिकल टू -11/3 आ रहा है, मतलब 0, -11/3 पे ये y इंटरसेप्ट पे कट करेगा। ओके, तो लाइंस जो पैरेलल हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो आपकी ये हो गई जिनके स्लोप देखो, एक तो इसका स्लोप 2 था और एक आपका इसका स्लोप 2 था, ये वाली जो थी। तो एक तो सेकंड वाले का, सेकंड एंड लास्ट, तो इन दोनों की स्लोप क्या है? सेम है, स्लोप आर सेम। तो स्लोप हमें पता है जब सेम होते हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये दो लाइंस पैरेलल होंगी। बाकी आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना है कि जैसे आपने 6x माइनस 10 मैंने एक निकाल दिया ना पॉइंट्स, ऐसे आप -2 पे x इजिकल टू -2 पे y क्या आएगा, x इजिकल टू 2 पे क्या आएगा, इस तरीके से सारे निकाल दीजिए। जब आप निकाल लोगे ना तो ग्राफ पे आप देखोगे कि ये दोनों लाइन तो पैरेलल आएंगी, लेकिन हो सकता है कोई ऊपर हो कोई नीचे हो, ठीक है। और ये वाली जो लाइन्स है थर्ड और फर्स्ट वाली, ये पैरेलल नहीं आएंगी, एक दूसरे को काट रही होंगी या फिर आगे जाके काटेंगी, मतलब पैरेलल तो नहीं होंगी क्योंकि इनके स्लोप डिफरेंट है।